फेविकॉन को तो हमने समझ लिया कि फेविकॉन इंस्टॉल कैसे करना है, फेविकॉन को होता क्या है और फेविकॉन को हमने वर्डप्रेस में ऐड कैसे करना है। लोगो का भी हमने समझ लिया। एक चीज़ कि अगर हम प्रीमियम थीम को यूज़ कर रहे हैं, पेड थीम को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास थीम ऑप्शन के अंदर आपके पास लोगो ऐड करने की, हेडर को कस्टमाइज़ करने की, फुटर को कस्टमाइज़ करने की कंप्लीट ऑप्शंस मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप फ्री में करना चाह रहे हैं तो फ्री में हमें प्लगइन्स का सहारा लेना पड़ता है और हमें बहुत सी ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है कि हमारी साइट पेड वाली साइट के बराबर दिखे और उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो मोर और लेस सिमिलर हो। देखिए डिफरेंस तो फिर भी रहेगा, लेकिन अगर हम उस तरीके को फॉलो करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये है फ्री वाले मेथड में कि हम यहाँ पे प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टेम्पलेटली को सर्च करते हैं। टेम्पलेटली बेसिकली एलिमेंटर के ही टेम्पलेट्स का एक प्लगइन है जहाँ पे आपको एलिमेंटर के बहुत से जो टेम्पलेट्स हैं वो फ्री में मिल जाएंगे, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स। आपने सिंपल उनको वन क्लिक इंस्टॉल करना है और आपके पास कंप्लीट पेज रेडी मिल जाएगा। उसमें फिर फर्दर आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टेम्पलेटली इंस्टॉल, आपके पास ऑप्शन आएगी टेम्पलेटली की, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर देना है। मेरे पास इस वक्त ये इंस्टॉल है तो मैं इस पर काम स्टार्ट डायरेक्टली कर सकता हूँ। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करें तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि प्लगइन्स में आपने सिर्फ वो प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं जो रिक्वायर्ड हो। ऐसा नहीं करना आपने कि आपने अनलिमिटेड प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाना है। हर छोटे फीचर के लिए आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। होता ये है कि वर्डप्रेस की साइट स्लो डाउन हो जाती है या उसमें बग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने पहले तो ये कोशिश करनी कि बहुत लिमिटेड प्लगइन्स के साथ काम करना है। जैसे हमने अभी तक एलिमेंटर को इंस्टॉल किया, वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया और तीसरा प्लगइन हम अब इंस्टॉल करने जा रहे हैं टेम्पलेटली। दीज 3 प्लगइन्स आर इनफ जितना काम हम अभी करना चाह रहे हैं। फर्दर जो प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। हम यहाँ पर आ जाते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास टेम्पलेटली की ऑप्शन आ जाएगी जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है थीम बिल्डर की। अब देखें, एक है जो पेड थीम आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप अपना थीम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मैं थीम बिल्डर पर अगर क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे अगर आपने पहले से थीम्स क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपने पहले से थीम्स नहीं क्रिएट किए तो आप उसको न्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप हेडर पे चले जाएं, हेडर पे अगर पहले से कोई कंप्लीट आपने थीम बनाया होगा या उसका हेडर पहले से क्रिएट किया होगा तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अदरवाइज आप ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा एलिमेंटर या गुटनबर्ग। मैंने इसका डिफरेंस लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है कि एलिमेंटर भी एक पेज बिल्डर है, गुटनबर्ग भी एक पेज बिल्डर है। एलिमेंटर थर्ड पार्टी है, गुटनबर्ग वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पेज बिल्डर है। उसके बाद हम यहाँ से टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। हम हेडर बनाना चाह रहे हैं, फुटर बनाना चाह रहे हैं, कोई और पेज का टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम हेडर बनाना चाहते हैं, उसको हम कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ क्लोथिंग अटायर। हम अपने बिजनेस नेम इसका ही नाम से ये रख देते हैं। ये पब्लिक को शो नहीं होगा, ये बैकएंड पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा मेरे पास एलिमेंटर का इंटरफेस लोड हो जाएगा। दैट इंटरफेस विल इनेबल लॉट ऑफ फीचर फॉर अस कि हम अपना हेडर अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई नेविगेशन लोड कर सकते हैं, हम कोई कॉन्टैक्ट का बटन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं हम वो कर सकते हैं। ये आपके सामने लोड हो गया। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस बॉक्स के आइकन पे आपके पास प्री बिल्ड टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिसमें आपके पास पेड भी हैं, फ्री भी हैं। हम यहाँ पे अगर हेडर को सर्च करते हैं तो ये देखें हेडर के मल्टीपल मेरे पास आ गए, लेकिन ये पेड में है। उसके बाद हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स किट्स का एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है, आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाते हैं, पेजेस के हिसाब से आ जाते हैं, सेक्शन के हिसाब से आ जाते हैं। मैं अगर सेक्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मेरे पास हेडर का आ रहा होगा कहीं ना कहीं पे, तो आपने वो सर्च कर लेना है और यहाँ से आप हेडर को, ये देखें यहाँ पे हेडर आ रहा है, मैं हेडर को सिंपली क्लिक करूँगा, मेरे पास हेडर के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब देखें आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ गए, आप कोई सा एक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, मैं इसको इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और ये सिंपली इंसर्ट हो गया। मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैंने कुछ मेजर चीज़ों को चेंज करना है, जैसे कि इमेज, यहाँ पे मोस्टली लोगो आता है लेफ्ट साइड पे। अगर मैं दराज पे जाऊँ तो ये देखें दराज का हेडर है, यहाँ पे लोगो आ रहा है, दरमियान में सर्च बार आ रही है, इधर कार्ट आइकन आ रहा है। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ, चूज़ इमेज पे आता हूँ, अपलोड फाइल पे जाता हूँ और कोई लोगो अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैंने ये लोगो क्रिएट किया तो मैं इसको सिंपली यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ये लोगो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे लोगो आ गया। आप इसकी हाइट एंड विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्टाइलिंग के अंदर इसकी मैक्सिमम विड्थ आ रही है, मिनिमम विड्थ आ रही है, आप इसको अपने हिसाब से
अलाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको हेडर बेहतर लग रहा है। मुझे यहाँ पे बेहतर लग रहा है तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद आपके पास राइट साइड पे मल्टीपल आइकन्स आ रहे हैं, सर्च का आइकन आ रहा है, बाकी आइकन आ रहे हैं। जिस तरह का दराज पे शो हो रहा था आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, आप सोशल मीडिया के लिंक हैं, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे आप यहाँ से लिंक्स को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर नेविगेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ये देखें, ये नेविगेशन भी एडेड है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास मेन्यू सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं आ रही। नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन बेसिकली आपका मेन्यू होता है जिसके थ्रू लोग आपकी वेबसाइट पे नेविगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे दराज पर आता हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मेरे पास कैटेगरीज आ रही हैं, फ्लैश सेल आ रहा है, मैं बॉटम पे चला जाता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल आइकन्स आ रहे हैं, मल्टीपल मेन्यूज़ आ रहे हैं। अबाउट अस है, डिजिटल पेमेंट्स है, मल्टीपल यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैं वापस आता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी मेन्यू आए, होम लिखा है, अबाउट लिखा है, प्रोडक्ट्स ऑन सेल आ रहा हो, मल्टीपल मैं चाह रहा हूँ कि मेन्यूज़ यहाँ पर आएँ, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक हम मेन्यूज़ को क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं चल के आपको बताऊँगा कि मेन्यूज़ को आपने कैसे क्रिएट करना है और उसको नेविगेशन को कैसे मैनेज करना है। अभी तक आप यहाँ पे ये समझ लें कि यहाँ से आप अपना मेन्यू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आइकन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हैं तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस के साइन पे क्लिक करें, ग्रिड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप 2 ग्रिड के साथ जाना चाह रहे हैं, मल्टीपल ग्रिड के साथ जाना चाह रहे हैं, आप उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अब आपके पास एक रो ऐड होगी, ठीक है। इस रो में मैं प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये मेरे पास ग्रिड की सेटिंग आ गई। मैं इसको लेआउट को बॉक्स में रखना चाह रहा हूँ, ग्रिड पर रखना चाह रहा हूँ, फ्लेक्स बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ। ये मल्टीपल ऑप्शन है, जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाह रहा हूँ इमेज आ जाए तो लेफ्ट साइड पे इमेज आ जाएगा। राइट साइड पे मैं कोई और ऑप्शन ऐड करना चाह रहा हूँ या मैं चाह रहा हूँ नेविगेशन मेन्यू आ जाए, तो हम उसको ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं नेविगेशन मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें मेरे पास नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे लोड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोड इसलिए नहीं हो रहा कि हमने पहले से इसको क्रिएट नहीं किया हुआ। अगली वीडियो में चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेविगेशन मेन्यू को कैसे क्रिएट करना है। सिंपली आप यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका ये हेडर इंटायर साइट पे पब्लिश हो जाएगा। अगर फिर भी आपका ये हेडर आपको इंटायर साइट पे नज़र ना आए, आप वापस जाइएगा। यहाँ से हम डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं। आपने टेम्पलेटली में आने के बाद आपने थीम बिल्डर में आना है। थीम बिल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पे एडिट कंडीशंस लिखा आ रहा है। ये देखें, यही था ना क्लोथिंग अटायर हमने ये क्रिएट किया था। यहाँ पे हमारे पास एडिट कंडीशन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं जैसे एडिट कंडीशन पे क्लिक किया मेरे सामने इंटरफेस आ गया। मैं ऐड न्यू कंडीशन पे क्लिक करूँगा। अब यूँ मुझे दे रहा है कि इंक्लूड इंटायर साइट। आर्काइव भी कर सकते हैं, सिंगल पेज भी कर सकते हैं और इंटायर साइट पे भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड क्लोज करूँगा, मेरा ये हेडर पूरी की पूरी वेबसाइट पर आ चुका होगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखें मैं जैसे यहाँ पे पूरी वेबसाइट पर आ गया, मैंने व्यू पे क्लिक किया और ये आपके सामने पूरी वेबसाइट के ऊपर ये हेडर लोड हो गया। इसी तरह से आप अपनी इंटायर साइट का हेडर और फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम मेथड से आप अपना फुटर डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट्स में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फुटर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फुटर का एक नाम देंगे और उसी तरह से फुटर को डिज़ाइन करके इंटायर साइट पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।